हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में हैं। किस एनर्जी में हो आप। आगे यही कार्ड आ रहा था। कार्ड पलटा हुआ है क्या। अच्छा, ये अलग टाइप का है। सो क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। सो यहाँ अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर कप्स है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं। मीन राशि पाइसेस यहाँ पर, वृषभ राशि टॉरस यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो क्या एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, काफ़ी फियर है, काफ़ी एंग्जाइटी है, काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जहाँ पर आप काफ़ी इंटरनली टूटते नज़र आ रहे हो। इमोशनल लॉस है, डिप्रेशन है, एक टावर मोमेंट की एनर्जीज़ है। किसी तरह का कुछ नेगेटिव सिचुएशन आपने रिसेंटली फेस की हो सकती है, जहाँ आप बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। जिस तरह से चीज़ें सोच रहे थे उस तरह से नहीं होकर चीज़ें पूरी तरह से बिखराव में गई हैं। यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में, जहाँ पर आपकी लाइफ एक पॉज में आकर चली गई है, जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हो। एंड खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एम्प्रेस है तो डेफिनेटली अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश है, अपने लिए एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हो। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की एनर्जीज है, डिवाइन के सामने सरेंडर की एनर्जीज है, जहाँ पर आप काफ़ी हर्ट हो और आपने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। डेफिनेटली यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, किसी तरह का धोखा मिला है आपको, किसी तरह का धोखा खाए हैं, किसी तरह के झगड़े आपने फेस किए हो सकते हैं। आपने बहुत स्टैंड लिया, आपने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन लोगों ने या आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। इस समय आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो, डिफेंसिव होते नज़र आ रहे हो, किसी से अब बात नहीं करना चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपने सबसे खुद को डिस्कनेक्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो, और डिवाइन से कनेक्शन की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर किसी तरह इंट्यूशंस को सुनने की एनर्जीज़ हैं, स्पिरिचुअली आगे चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज़ की ज़रूरत है। आपको इनर सोल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थॉट्स हैं, सब कुछ बिखराव है, सब कुछ नेगेटिव है, सब झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, या लोग आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर साबित कर रहे हैं। किसी तरह का छल कपट है, यहाँ पर मैनिपुलेशन है, मतलब किसी तरह का धोखा आपने अभी हो सकता है कि फेस किया हो। कुछ टावर मोमेंट है, कुछ एंग्जाइटी है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो परेशान हो आप। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है इस समय, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ आप उलझ गए हो ना, नहीं समझ पा रहे कि लोग आपके साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सबसे डिस्कनेक्ट होकर अपने लिए या डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आप तो परेशान हो, किस एनर्जी में है। किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है।
ओवरऑल एनर्जीज क्या है? आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है? डेविल नेगेटिव माइंडसेट है, हैंगमैन है, स्टक है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सारे एलिमेंट्स है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। अगर पार्टनर की एनर्जीज देखें तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली धोखा दिया है इन्होंने, कुछ ना कुछ अभी किया है, किसी तरह का जजमेंट इनकी लाइफ में सर्व हो रहा है, न्याय आता नज़र आ रहा है, एक डिसीजन का टाइम है। जैसे जो भी किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, जो ये आपसे धोखा देकर आपसे दूरियां बना कर गए हैं, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको मैनिपुलेट किया है, आपके इमोशंस से खेला है, आपके प्यार से खेला है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, विश्वासघात किया है। वहाँ पर इनको अभी रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये किसी तरह का कर्मा, किसी तरह का डिवाइन जजमेंट्स से गुजरते नज़र आ रहे हैं। जो भी इन्होंने लोगों के कंट्रोल में आकर आपसे दूरियां बनाई हैं, आपका दिल दुखाया है, आपको कंफ्यूज रखा है, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, वहाँ पर कुछ जजमेंट सर्व हो रहा है। आपके इमोशंस, आपके प्यार के साथ जो भी इन्होंने चीज़ें की हैं, वहाँ पर किसी तरह का न्याय, डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, बट इस समय कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं। डेविल भी है यहाँ पर, तो किसी ना किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, डेविल है, साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन फेस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें किसी तरह का जस्टिस सर्व हो रहा है। जो इन्होंने किया है वो इनके पास लौटता नज़र आ रहा है। जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, एक टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, और काफ़ी पोजेसिव हो रहे हों आपको लेकर, आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हों, आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो रहे हों, नेगेटिव हो रहे हों, या इनकी लाइफ में लोग इनके साथ बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं, इनको किसी तरह के धोखे, किसी तरह की नेगेटिविटीज़, किसी तरह के बंधन बेड़ियों में ट्रैप करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनको मिलता नज़र आ रहा है। बहुत पॉज में रहा है ये रिश्ता, बहुत समय लिया है इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ आपको सफरिंग दी है, सिर्फ आपका दिल दुखाया है, आपको डैमेज किया है, आप डीपली हर्ट रहे हो। अभी उन चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है। जिन लोगों के लिए इन्होंने जो डिसीजंस लिए थे, जो परिवार, जो बाकी लोगों के लिए, वहाँ पर कुछ टॉक्सिक सिचुएशन है जहाँ पर कोई इनका अपना नहीं, कोई इनके साथ नहीं है इस समय, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा है। पॉज की स्टेट है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं, बोल्ड वे में एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, बट एट प्रेजेंट ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते, बहुत छुपते छुपाते रह रहे हैं। इनकी शैडो साइड्स बहुत ज़्यादा हावी हो सकती हैं, एंड ये किसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप नज़र आ रहे हैं। कार्मिक्स भी इनको ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स में हमारे पास यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता नज़र आ रहा है। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें, नंबर और कौन सा हो सकता है, 4, आने वाले 4 डेज़ 4 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड इनिशियल्स की बात करें तो D है, EVL SWRPN GHT WA, और क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पर UNAZIVB JRQFLTKWCOMPG, ये सब इनिशियल्स भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सो क्या है 5 ऑफ कप्स, क्या बताना चाहता है। सेपरेशन में है, आपसे दूरियां बनाई हैं, उस चीज़ का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पर हैं, दोराहे पर हैं, जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना। किसी तरह के लोगों का फियर है, किसी तरह की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा बांध कर या स्टक रखा हुआ है, या ये इनका अपना थॉट प्रोसेस है जहाँ पर ये
नहीं समझ पा रही कि किस दिशा में जाएं। आपके साथ तो सेपरेशन है, दूर से आप पर नज़रें बना कर रखी हुई हैं, बट एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एक सेपरेशन है, एक आइसोलेशन है, एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं जिनसे ये गुजरते नज़र आ रहे हैं, एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके से कनेक्टेड हैं, बट इस समय जैसे खुद के और आपके बीच में बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज़ या ब्लॉक किया हो सकता है आपको, बट इमोशंस हाई हैं। बट एट प्रेजेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेना है लेकिन रुकी हुई सी एनर्जीज़ हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी फ़िक्र हो रही है, जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें कट आउट करना चाहते हैं आप, इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, मैसेज करना चाहते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं उन चीज़ों का भी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। पेंटिकल्स, किसी तरह का जजमेंट, किसी तरह का न्याय, किसी तरह की एंडिंग्स डेफिनेटली आ रही हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं एंड एक डिसीजन टाइम है, डिवाइन डिसीजन का टाइम है एंड कुछ चीज़ों वेटिंग की एंडिंग है। जो आपके साथ गलत किया है वहाँ पर कुछ ना कुछ न्याय डेफिनेटली आप देखेंगे आने वाले समय में, जहाँ पर आपको जस्टिस मिलता नज़र आ रहा है। जिस भी मैनिपुलेशन से आप गुजरे हैं, जिन भी तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, वहाँ पर न्याय डेफिनेटली आ रहा है, बट इनकी लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह की सफरिंग है, किसी तरह की इमोशनल लॉस है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक अनएक्सपेक्टेड वे में एक्शन की एनर्जी से सेम कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत लोग ट्रैप करके रख रहे हैं, बट उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जगलिंग को एंड करना चाहते हैं, आपके कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपसे जो दूरियां बनाकर गए हैं, वहाँ से वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में इनकी मदर या कोई और फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसके कारण इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, किसी और का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये आपसे दूरियां बना गए। किसी तरह के मैनिपुलेशन के कारण हो सकता है इन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं। अट्रैक्शन आपकी तरफ है, आपकी तरफ लौटना है, लेकिन कोई है जो आप दोनों के बीच में है जो इन्हें आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है। तो ये चाहते हैं, लेकिन इस समय इनकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ ये ट्रैप्ड नज़र आ रहे हैं और आपसे तो बिल्कुल ही छुप रहे होंगे, फेस नहीं करना चाहते होंगे। धोखा जो दिया है, जो दिल दुखाया है, जो चीट किया, उस चीज़ का रिग्रेट है। एक सफरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, एक पछतावा की एनर्जीज़ हैं, या किसी तरह के इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं जहाँ पर ये सेम सिचुएशन जो इन्होंने आपके साथ किया उस तरह की सिचुएशन फेस करें। आपके ऊपर स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं एंड परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। आपने तो हर तरह से ऑनेस्टी से इनके साथ निभाया है, लेकिन ये ही आपके साथ गलत कर गए। उस चीज़ों का रिग्रेट की एनर्जीज़ में रह रहे हैं, रहने वाले हैं आने वाले समय में। जो भी ये सेपरेशन में गए हैं वहाँ पर इनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी इन्होंने चीज़ें की हैं आपके साथ गलत, जो टॉक्सिक रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके साथ एक नई शुरुआत, डेविल अगेन आ गया है। इनकी लाइफ में कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं इस समय। बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाकर रखा जा रहा है, बहुत लोग अगेंस्ट हैं, बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को से गुजर रहे हैं जहाँ पर ये इमोशनली टूट रहे हैं, सबसे दूरियां बना रहे हैं। इन्होंने आपसे भी दूरियां बनाई हैं, बाकी लोगों के प्रेशर या किसी तरह के लाभ या किसी और चीज़ के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में। काफ़ी एंगर इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी रूड हो सकते हैं इस समय। तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस
में हैं, कुछ मैनिपुलेशंस हैं, कुछ धोखे हैं, कुछ षड्यंत्र हैं आपके अगेंस्ट, और इनकी लाइफ में जो इन्होंने किया है वो इन्हें मिलता नज़र आ रहा है। क्या रहेगा आने वाले समय में? डेफिनेटली आपके साथ एक कंप्लीशन में आएंगे। जो आपकी वर्थ है अभी तक नहीं समझ रहे हैं, हमेशा आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपको ठेस पहुंचा देते हैं, आपका दिल दुखा देते हैं, वहाँ पर चीज़ों में एक बदलाव आएगा। फैमिली, मदर या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी भी रीज़न से इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपके और ख़ुद के बीच में बहुत सारे दायरे अगर बना दिए, तो वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है एंड एक कमिटमेंट आती नज़र आ रही है। एक स्टेबल वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अभी तक अगर ये पूरी तरह से जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बट ये आप ही की तरफ लौटेंगे। बट हाँ, अभी इनकी लाइफ में कुछ फ़िल्टरिंग कह लीजिए, या कुछ रियलाइजेशन कह लीजिए, या कुछ कार्मिक सिचुएशन कहिए, या फिर कर्मा सर्व हो रहा है, ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनके सामने कुछ सच आता नज़र आ रहा है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट होने वाले हैं। जो इन्होंने किया है वैसी ही सिचुएशन ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। तो आपको सब्र बनाकर रखना है, आप अपनी लाइफ पर फोकस करिए एंड इन्हें इनकी लाइफ में अपनी चीज़ों को सॉल्व करने दीजिए। सो यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 9 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, 4 है। आने वाले 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।